दोस्तों आज हमारे साथ फिर है द मैवरिक बख्श खुराना और हम आज इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने $1 मिलियन स्टार्टअप बनाया जब ये सिर्फ 21 साल की उम्र के थे। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, हम इनसे आज ये जानना चाहते हैं कि कॉलेज के दौरान आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं या फिर कॉलेज के दौरान आप पैसे बनाना कैसे शुरू करें। सो बख्श, मोस्ट वेलकम। व्हाई डोंट यू टेल अस कि हाउ डू आई स्टार्ट अप फ्रॉम कॉलेज या कॉलेज में होते हुए मैं अपना बिजनेस कैसे चालू करूं। यार पहले तो मैवरिक फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, सो थैंक यू फॉर दैट। यो टॉप गन देखिए मूवी? नहीं देखिए, देख लेना। मूवीज तो मैं देखता ही नहीं हूँ, वो फर्स्ट सोल्यूशन है, मूवीज कभी मत देखना। हाँ, मूवीज देखने में टाइम बर्बाद ना करो। यस, आई एग्री यार। तो यार कॉलेज में ना बहुत सारे लोगों को वो चुल होती है कि मुझे स्टार्टअप करना है, एंड हाइंडसाइट में मेरा ओपिनियन है कि स्टार्टअप नहीं करना चाहिए कॉलेज में। ओके। बट मुझे ये भी पता है कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे को बोलूँ कि स्टार्टअप मत करो, वो फिर भी स्टार्टअप करने वाला है। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम स्टार्टअप क्यों ना करें, मैं ये बता दूं कि अगर तुम वो गलती कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज के दौरान पैसे कमाना चाहते हो या स्टार्टअप बना रहे हो तो क्या स्टेप्स है या क्या होगा आपके साथ, एंड व्हाट शुड यू बी प्रिपेयर्ड फॉर? यार सबसे पहले ना आपको समझना चाहिए कि छोटी स्टार्टअप करना, स्मॉल बिजनेस करना एंड बड़े बिजनेस करना में एफर्ट सेम होता है। ओके। अगर तुम पकोड़े बेच रहे हो, चॉकलेट बेच रहे हो, स्क्रंचीज बेच रहे हो, जो भी बेच रहे हो, या तुम $1 बिलियन स्टार्टअप बनाने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट एकदम सेम है। ओके। मे बी रिस्क ज्यादा है, मे बी कुछ और ज्यादा है, बट एफर्ट तो सेम ही है। आप दिन के एवरीबडी हैज ओनली 24 आवर्स एंड आप दिन में सेम ही 24 आवर्स स्पेंड करने वाले हो। राइट। तो आप बड़ा गेम खेलो। ओके। कॉलेज में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि वर्स्ट केस क्या होगा, आप वापस क्लास में जाके बैठने वाले हो, प्लेसमेंट में बैठ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, जॉब ले लेंगे। तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो आपको फेंसेस के लिए स्विंग करना चाहिए। फेंसेस के लिए स्विंग फॉर द फेंसेस मतलब? स्विंग फॉर द फेंसेस मतलब कि आपका स्टार्टअप 99% फेल हो जाएगा, बट अगर वो सक्सीड हुआ ना तो आपने $1 बिलियन कंपनी बना दी, आपने बहुत बड़ी कंपनी बना। ओके, तो बड़े आउटकम के लिए आप काम करो। दैट्स योर फर्स्ट एडवाइस। दूसरा, अगर आप एक स्टार्टअप चालू कर रहे हैं तो यू आर लर्निंग ऑन द जॉब, स्टूडेंट हो, पहले कंपनी में काम नहीं किया है, कंपनी बनाई नहीं है, तो वो जो लर्निंग कर्व है उसके बारे में कुछ बताइए। तो एक्चुअली ना मेरे एक्सपीरियंस में ये लर्निंग कर्व आपको डिफाइन करनी होती है, बिकॉज देयर आर सम स्टार्टअप्स जहाँ पे लर्निंग जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैप्पी दिवाली के पोस्ट बेच रहे हो 250 रुपीज के, मेरा एक फ्रेंड था ड्यूरिंग कॉलेज, वो हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली वो पोस्ट बना के कंपनीज को बेचता था 250 रुपीज पर पोस्ट में। ओके, ग्राफिक बेच रहा था। हाँ, तो वो भी एक स्टार्टअप है, पर वहां पे वो क्या ही सीख रहा है, मैक्स बेस्ट केस वो सीख रहा है कि कंपनीज को अप्रोच कैसे करें एंड कंपनी से बात करना, सेल्स करना, क्लाइंट सर्विसिंग, एग्जैक्टली पैसे वसूल करना। बट ये ऐसा स्किल नहीं है जो कंपाउंड होता है ओवर टाइम। तो आई फील कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो एक ऐसे स्टार्टअप नीश में जाओ जहां पे आपका लर्निंग बहुत ही ज्यादा हो। एंड ये लॉजिक लोग इंटर्नशिप में लगा देते हैं कि इंटर्नशिप में दे प्रायोरिटाइज लर्निंग, बट स्टार्टअप में वो प्रायोरिटाइज लर्निंग नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप कॉलेज में स्टार्ट कर रहे हो, आई होप इट डजंट हैपन, बट आपका स्टार्टअप मोस्ट लाइकली फेल होने वाला है। तो आपको इस लॉजिक से जाना चाहिए कि अगर वो फेल हुआ तो आई स्टिल हैव दिस एसेट दैट आई हैव बिल्ट। ऑनेस्टली मेरा पूरा स्टार्टअप में जो भी हमने टेक प्रोडक्ट्स बनाए वो अभी मेरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एंड उसकी वजह से मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जॉब्स मिल जाती हैं। ओके, तो आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखा, कुछ हद तक शायद टीम मैनेजमेंट सीखा, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, एक नई इंडस्ट्री में, हाईटेक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, कोडिंग सीखा। यार मैंने अपने पूरा स्टार्टअप खुद ही कोड किया। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिले जो आपको लगता है कि आपको आने वाले, आप अगला जो भी करें अगले 10-20 साल तक, आपको ये जो लर्निंग्स है वो काम आने वाली है। बिल्कुल, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अगर कोई एक स्टार्टअप कर रहे हो, अपना समय कॉलेज के समय डाल रहे हो, आप कॉलेज में 4 साल या 3 साल जो भी है क्यों जाते हो डिग्री लेने, कि जो मैं सीखूंगा उसको अगले 30 साल अप्लाई करूंगा। तो उसी तरह कॉलेज के साथ अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो कुछ ऐसा सीखो उसमें, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लो कि वो भी आपको लंबे समय तक काम आए। खाली पोस्टर्स बना के ग्राफिक बेच रहे हो, अगर पैसे की बहुत ज़रूरत है कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, पर उससे तो स्टार्टअप मत कहो उसको, अपने आप को ये कन्विंस मत करो कि ये एक मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, या आप एक बस कुछ मजदूरी कर रहे हो कुछ पैसे कमाने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन उसको स्टार्टअप नहीं कहेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर किसी को अगर स्टार्टअप करना है तो क्या स्टेप्स है उसके लिए, आइडिया कहाँ से आएगा, करना क्या चाहिए? आप तो कह रहे हो वैसे करना ही नहीं चाहिए,
तो अल्टरनेट जो आप बता रहे हो बहुत सारी इंटर्नशिप से जो भी करना चाहिए, उस पर भी एक और वीडियो इनके साथ मैंने वैसे बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं। लेकिन फिर भी जो स्टेप्स है या जो चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, टॉप 3 टिप्स क्या होंगे आपके? यार फर्स्ट तो अगर कोई बंदा है जिसको स्टार्टअप करना है, उसके पास आइडिया तो है, तो मैं आइडिया चूज कैसे करना है उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे टाइप के बंदे के पास आइडियाज बहुत सारे हैं। ठीक है, बट मैं ये बोलूंगा कि आइडियाज को फिल्टर अच्छे से करो। फॉर एग्जाम्पल, एजेंसी ऑफ एनी टाइप मत स्टार्ट करना, इन माई ओपिनियन। एजेंसी ऐसी चीज होती है जहां आपको कोई कहता है कि मेरे लिए ये काम करो, जितना आप काम करोगे उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, इसको सर्विसेज भी कहते हैं। दूसरा होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, ज़्यादातर ये प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर फिर आप एक बार बनाते हो और हज़ारों लोगों को बेचते हो। तो एजेंसी टाइप बिजनेस मत करो, क्योंकि आप एंड में तो अपना टाइम ही बेच रहे हो। आई नो देयर आर सम एजेंसीज जो नहीं करती हैं, बट एंड में इफ यू आर अ 1 पर्सन एजेंसी, आप अपना टाइम बेच रहे हो। बट ये प्रोडक्ट लेड स्टार्टअप इज माय फेवरेट। यदि आपको कोडिंग नहीं आता तो आप कोडिंग सीख के प्रोडक्ट्स बनाओ। मेरा एक दोस्त है, वो ऐसी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बनाता है, एक ब्राउजर एक्सटेंशन जो एक छोटी काम करता है, एक चैट जीपीटी का कुछ एक्सटेंशन ऐसा कुछ। एंड जब वो स्टार्ट कर रहा था सब उस पे हंसते थे, यार ये क्या कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है इसके प्रोडक्ट्स। उसके काफी बकवास प्रोडक्ट्स थे, बट अभी उसके एप्स पे, हर ऐप पे 5-10 हजार डाउनलोड्स आ जाते हैं। मतलब वो जो भी ऐप लॉन्च करे 5-10 हजार डाउनलोड्स आते हैं। साइमल्टेनियसली वो यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाते हैं अबाउट दीज एप्स, तो भी 5-10 हजार डाउनलोड्स आ जाते हैं। वो पैसे कमा रहे हैं अच्छे खासे, एंड उसके तो टाइम इन्वेस्ट हुआ जस्ट टू मेक द ऐप, राइट? ही इज नॉट क्रिएटिंग अ फुल प्रोडक्ट टीम एंड ऑल। वो अकेले बैठ के ऐप्स बना रहा है, एंड उसको ऐप बनाने में मजा आ रहा है। तो आई फील दैट इज द बेस्ट सॉर्ट ऑफ करियर, बिकॉज वर्स्ट केस सब फेल हुआ, आपके पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है 50 ऐप्स की जो आप यूज कर सकते हो। वैसे इन्होंने चैट जीपीटी की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इनका क्या रोल है, इनका क्या इम्पैक्ट है, इसके ऊपर हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है नवीन काबरा जी, फ्यूचर आईक्यू पॉडकास्ट के नवीन काबरा जी के साथ। सो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। एआई की ये जो पूरी हाइप है उसको काफ़ी अच्छे से डीमिस्टिफाई किया है उन्होंने हमारे लिए। सो एनी पार्टिंग वर्ड्स बख्श फॉर स्टूडेंट्स और पीपल हु वांट टू स्टार्ट ड्यूरिंग अलॉन्ग विद देयर स्टडीज़, की स्टडीज़ को कितना इंपॉर्टेंस दे, काम को कितना इंपॉर्टेंस दे, उसके बीच का बैलेंस कैसे देखे, एंड हाउ टू थिंक अबाउट इट? यार तो इस पे मैंने एक्चुअली बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप मेरे चैनल में देख सकते हो। बट मेरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है कि आप साइमल्टेनियसली 2 चीज मत करो। अगर आपको स्टार्टअप करना है एंड पढ़ाई करना है तो आप ऐसे मत करना कि मैं सुबह के 2 घंटे स्टार्टअप में लगा दूंगा, फिर 2 घंटे पढ़ाई कर दूंगा, फिर 2 घंटे खेलने जाऊंगा, एक्सेट्रा। ये मत करना। आप 1-2 महीने का पीरियड दे दो जहां पर आप बिल्कुल भी पढ़ाई मत करोगे, बिल्कुल भी बुक्स को नहीं देखोगे, बिल्कुल भी खेलोगे नहीं, एंड स्टार्टअप करो। एंड फिर आप 1 महीने का टाइम दे दो। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना है जिन्होंने अपने कॉलेज को 3 को कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट बैक टू बैक दे दिए छुट्टी लेने के लिए, और अपने स्टार्टअप पर काम किया। बिल्कुल, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते होंगे। आई हैव नो आइडिया हु यू आर टॉकिंग। ऑफ कोर्स इवन आई हैव नो आइडिया, एज इन दिस पर्सन विल नेवर बी नेम्ड। यस, बट ओके ग्रेट। सो आप बोल रहे हो कि फोकस्ड टाइम डाल के करो, वरना बिट्स एंड पीसेस में टाइम डालोगे तो कुछ होता अनाड़ ही रह जाओगे। सो दैट्स अ गुड पार्टिंग नोट। थैंक्स बख्श। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जल्दी से दबा दो। सी यू, बाय।